आज हम आपको प्रेरणा फार्म प्रोडक्ट में क्या बनता है, कैसा बनता है कि दिखाना चाहते हैं। तो आइए अपन देखते हैं प्रेरणा फार्म प्रोडक्ट, उसकी कैसी क्या एक्टिविटी है, क्या बनता है। ये गोबर की खाद है। तो ये गोबर की खाद हम लोग बाहर कंपोस्टिंग करते हैं इसका। तो इसके अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि सबसे पहले आता है गोबर, गाय का गोबर। गाय का गोबर, फिर पोल्ट्री मैन्योर, फिर आता है शुगर प्रेस पर शुगर मिल में से आता है। ये तीन चीज़ों को हम लोग बैक्टीरिया डाल के कंपोस्ट करते हैं। बस करीब 1.5 से 2 महीने में वो कंपोस्ट हो जाता है। कंपोस्ट का प्रोसेस हमारा करजन में होता है। वो होने के बाद ये हम लोग ये वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। इसके अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ें डालते हैं, बोलते कि नीम की खली, कैप्सा ऑयल पे, यानी हिवेली का कोय, नीम की खली, रॉक फॉस्फेट, शुगर प्रेस पर, फिर अपना टोबैको डस्ट, सिटी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट में से बना हुआ खाद, इसको बायोमास बोलते हैं। तो वो डाल के हम लोग हमारा खातर बनाते हैं बेसिक। ये जो हम आप सामने जो देख रहे हैं, ये बायोमास है। ये बायोमास फर्टिलाइजर मियावाकी जंगल के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो मेन चीज है वो है पत्ते की खाद। तो पत्ते की खाद हम लोग खुद बनाते हैं। तो बायोमास में क्या क्या डाला है आइए देखते हो। ये है हमारा रेगुलर खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हाँ, फिर ये है हमारा राइस हस्क, चोखे के पोतरे, कमोद पोतरी बोलते हैं उसको। फिर ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। और फिर ये है रिवर बेड सॉइल। ये नर्मदा नदी की सॉइल है, अच्छी क्वालिटी की सॉइल है। ये खाली 5 से 10% के बीच में डाली जाती है। ये है हमारा लीफ मोल्ड, पत्ते की खाद है। और ये पत्ते की खाद हम लोग खुद बनाते हैं और वो डाला जाता है। और ये है हमारा कोकोपीट। तो कोकोपीट केरल से आता है और ये हम लोग इसके अंदर डालते हैं। ये सब की वजह से जमीन बहुत नरम बनती है। और ऑर्गेन जो इसमें नीचे रूट जो है वो रूट तक अपना हवा पहुंचाने का काम ये हमारा लाइसेंस करता है। अभी हम लोग ये खाद कैसे भरते हैं वो आपको बताएंगे। एक ही आदमी एक ही बैग एक साथ में भर सकता है, को किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या कैसा करते हैं। ये बैग डाल दिया, इसके ऊपर ये पनीर टाइप हमने लगा दिया। ये बैग होल्ड हो गया है पूरी तरह से। इसके अंदर लाइनर बैग भी है। तो ये खाद डाल के अभी इसमें भर रहा है वो, देखो ये भर दिया। तो बहुत आसानी से ये बैग भरी जाती है। भरने के बाद इसका यहाँ पे वजन होता है। वजन होने के बाद इसको अंदर जो बैग है उसको लाइनर बैग बोलते हैं, उसको भी सील होता है, बाहर का भी सील होता है, ये केबल टाइप से। और ये करने के बाद ये हम लोग यहाँ से इसको लेके यहाँ के स्टोर करते हैं। ये स्टोर पूरा जो है वो करीब 150 से 200 तक इसके अंदर मटेरियल रह सकता है। ये पूरा मटेरियल जैसा पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर के हिसाब से यहाँ से फिर इस पैक हो जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये गोमूत्र है। ये गोमूत्र हम लोग गौशाला में से लाते हैं। ये खाली प्योर गोमूत्र हमें मिलता है। ये गोमूत्र 6 महीने से 3 महीने तक, 3 साल तक इसको हम लोग स्टोर करते हैं। गोमूत्र 6 महीने के ऊपर का होगा तो उसको सीजनिंग बोलते हैं। सीजनिंग किया हुआ गोमूत्र में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो पौधा जब लगाया जाता है कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं, गोमूत्र को 10 टाइम डाइल्यूट करके पानी के साथ उसके अंदर पौधा रखा जाता है 15-20 मिनट के लिए। तो उसके रूट जो है वो रूट वो पानी स्टोक लेका है। तो गौमूत्र इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी। वो उसके रूट का जो जो गलतियां है, जो भी इसकी ये है कोई इफेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड पार्ट्स को कम करने का काम करता है। इसके साथ कभी कभी ट्राइकोडर्मा विल्डी भी डाला जाता है। और ट्राइकोडर्मा भी फंगीसाइड है, ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, तो वो भी डाला जाता है कभी कभी। तो ये हम स्टोर करके रखते हैं। और ये मियावाकी जंगल को जब सप्लाई होता है तो उसके साथ ही गोमूत्र भी जाता है। ये सूखे हुए पत्ते हैं
हम लोग पत्ते का एक स्रोत ऐसा ढूंढ निकाला है कि लोगों को जो कचरा है वो मेरे भी है रॉ मटेरियल। तो लोगों को जिसके घर में बगीचा है तो हम उनको खाली कोथळे देते हैं। उनको बोलते हैं कि ये कोथळे तुम अपने सूखे हुए पत्ते भर के रखो, मैं गाड़ी में खुद जाके उठा के ले आता हूँ। इसको हम लोग अगर वो गीले हैं तो बाहर उसको धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद ये सूखे पत्ते हैं, तो सूखे पत्ते हम लोग उसको सीलिंग करते हैं, यानी तोड़ते हैं, उसको टुकड़ा करते हैं। तो ये टुकड़ा करने का मशीन है उसको। पत्ते के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो पत्ते कट होने के बाद 75% पत्ते, 15% गोबर की खाद और 10% पानी मिला के उसे मिक्स किया जाता है और इसी के अंदर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया और गुड़, ये जैगरी बोलते हैं, उसका पानी डाला जाता है और ये पूरा मिक्स करने के बाद उसे रखा जाता है 45 दिन के लिए। की खाद है, ये 45 दिन में तैयार हो गई है और ये ऐसी दिखती है। देखो ये पूरा, ये इसको काला सोना बोला जाता है। ये पूरे के पूरे गल गया है। इसकी खाद पूरी तरह से तैयार हो गई है। अभी हम लोग देखेंगे कि केचुआ की खाद कैसी बनती है। तो केचुए के खाद के लिए हम लोग गाय का गोबर लाते हैं। गोबर को 7-8 दिन रखते हैं ऐसा ही हवा में, धूप में, खुला। तो उसे क्या होता है, इसके अंदर का गैस होता है वो निकल जाता है और गैस निकलने के बाद गोबर यहाँ पे डाला जाता है। गोबर के साथ इसके अंदर अर्थवर्म छोड़े जाते हैं और पत्ते की खाद या तो पत्ते का बुका हम लोग डालते हैं, क्योंकि ये है केचुए है, वो सब खा जाते हैं। तो ये केचुए हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। आप देखेंगे, ये देखा, ये केचुए है पूरे। ये केचुए ये सब काम करते हैं और ये करीब 45 दिन से 90 दिन का 60 दिन का प्रोसेस है। इसके अंदर पूरा का पूरा खाद वो लोग वर्मी कंपोस्ट में बदली कर देते हैं, जिसको केचुआ खाद बोलते हैं। तो केचुआ खाद इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे खाद में। जो बायोमास बनता है इसी में केचुए की खाद भी वापरी जाती है, ये यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ये प्रेरणामृत है। प्रेरणामृत में आप सबको जीवामृत शायद मालूम होगा। तो जीवामृत में हम कई थोड़ी चेंजेस करके प्रेरणामृत बनाया है। जीवामृत में प्रिंसिपली क्या होता है कि ये काऊ यूरिन, काऊ डंग, जैगरी यानी वुल, बटर मिल्क, छाछ और बेसन, चने का आटा और वट की नीचे की मिट्टी, इतना डाल के ये बनाया जाता है। और इसके अंदर ये इसके लिए बनाया जाता है कि इसके एजिडोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टर, पोटाशबैक्टर बढ़ने चाहिए। तो हमने इसी में बाहर से लाके एजिडोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टर, पोटाशबैक्टर डाले हुए हैं। तो ये इसमें डाले हुए हैं और हमने इसको पंप लगाया है। ये पंप तो है, ये पंप रेगुलर फिश टैंक का पंप है, जरा हेवी ड्यूटी है। तो इसके ये बबूले आते हैं अंदर से। ये बबूले आने की वजह से इसको एरिएशन बोलते हैं। तो एरिएशन होने के वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है अपने एसिडोबैक्टर की, फॉस्फोबैक्टर की, पोटाशबैक्टर की, वो 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। वर्मी वॉश मेकिंग डिवाइस है। हमने एक इसको क्या किया है, 200 लीटर का पिपड़ा ले लिया है। ये पिपड़े को यहाँ पे नल लगाया है नीचे, और ये एक फिल्टर का काम करता है। तो ये कैसा काम करता है, तो यहाँ पे बड़े साइज के पत्थर डाले हुए हैं, उसके ऊपर उसे छोटे साइज के पत्थर है, उसके ऊपर कपची डाली है, इसके ऊपर रेती डाली है और रेती के ऊपर गोबर और केचुए छोड़े हुए हैं और उसके साथ हमने पत्ते की खाद डाली हुई है। तो ये सब खा के वो खाते रहते हैं। ऊपर से पानी डालते हैं। तो जो पानी यहाँ से डाला जाता है वो पानी फिल्टर होकर बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं वर्मी वॉश। तो एक वर्मी वॉश ऐसी चीज है कि वर्मी वॉश और गोमूत्र ये मिक्स करके अगर आप स्प्रे करें तो कोई भी जहाँ पे फूल नहीं आते वहाँ फूल आने का काम करता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच है, इसीलिए ये वापरा जाता है। ये अभी हम लोग सीखेंगे कि नीम लीफ एक्सट्रैक्ट कैसा बनाया जाता है। नीम लीफ एक्सट्रैक्ट इज अ इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। तो ये कैसा बनाया जाता है, तो इसके अंदर ये हमने नीम के पत्ते लिए हैं। ये समझो 1 किलो नीम के पत्ते हैं, तो 1 किलो के लिए 2 लीटर गोमूत्र और 4 लीटर पानी डाला जाता है। और ऐसे इसको पानी में भिगो के, या गोमूत्र और पानी में जो बनाया है इसमें भिगो के एक
वीक के लिए छोड़ा देता है, और छोड़ने के बाद 1 वीक के बाद इसको निकाल के इसको उबालते हैं। और जैसा उबालते हैं तो उसका एक्सट्रैक्ट वो पानी में उतर जाता है, और वो पानी हम लोग आधा बनाते हैं। जैसे 4 और 6 लीटर थे, तो 6 लीटर का हम लोग 3 नग बनते तब उसको उबाल उबाल करते हैं। वो पानी जो निकलता है वो पानी वो डायरेक्टली इंसेक्टिसाइड है। तो आप वो पानी पंप में डाल के आप स्प्रे करो तो काफ़ी सारी जीवात आने की बंद हो जाती है। तो ये हम लोग इंसेक्टिसाइड के तरीके से यूज़ करते हैं, और ये कोई भी बना सकता है, क्योंकि इसमें लगने वाला लिमड़ा कहीं पे भी अवेलेबल है, इसमें लगने वाला गोमूत्र कहीं पे भी अवेलेबल है, पानी भी कहीं पे भी अवेलेबल है, तो कोई भी आदमी इसको बना सकता है। तो ऐसा हम बना के ये भी हम लोग बेचते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरह। हम लोग काफ़ी टाइप के केक सेल करते हैं। केक यानी जो जिसमें से तेल भी निकलता है, तेल निकलने के बाद जो बचता है उसको केक बोलते हैं, यानी खोड़ बोलते हैं गुजराती में जिसको। तो ये मस्टर्ड ऑयल केक है, यानी राई की केक है। तो ये पपड़ी के फॉर्म में आता है, तो हम लोग उसको धूप में डाल के सुखा के बाद में उसको क्रश करते पाउडर बनाते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल केक है। वैसे ये जो है एक कैस्टर ऑयल केक है, इसको भी हम लोग ला के 15 दिन धूप में रख के बाद में उसको क्रश करते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल केक है, ये कैस्टर ऑयल केक है, ये टोबैको डस्ट है, तंबाकू की पाउडर है, ये उदय या व्हाइट आर्ट के लिए वापरी जाती है। ये दिखता है, ये कोकोपीट है। कोकोपीट जमीन को नरम करने के लिए वापरी जाती है, ये कोकोपीट है। ये यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसका 10 एलिमेंट डाले हुए हैं, जैसे कि काऊ डंग, पोल्ट्री मैन्योर, शुगर ट्रेस मर का कंपोस्ट, ये बायोगैस सॉलिड वेस्ट, और अलग अलग टाइप की खाद डाली हुई है इसमें, और ये बनाया हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ये रिवर बेड सॉइल है, जो अपने को जो बाजार में सॉइल मिलती है तो सॉइल अच्छी नहीं होती है, रिवर के नदी के किनारे की सॉइल है, तो ये उगने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये रिवर बेड सॉइल है, ये नर्मदा नदी के इधर से आती है, वो है। यहाँ पे वो पीछे दिखता है वो रॉक फॉस्फेट है। हम लोग राजस्थान से पूरा ट्रक भर के रॉक फॉस्फेट ले आते हैं। रॉक फॉस्फेट यानी पत्थर पे पाउडर है, जिसमें फॉस्फेट का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, तो वो है रॉक फॉस्फेट। ये रॉक फॉस्फेट हम लोग वापरते हैं। तो इस पे भी है। ये नीम ऑयल केक है, नीम की खली जिसको बोला जाता है, तो ये नीम की खली है। वर्मी कंपोस्ट जो आपने देखा केचुए की खाद बनती है, कब निकलने के बाद हम लोग उसको पैक करके रख देते हैं अलग अलग साइज में। ये बकरे की खाद है, इसको गोट मैन्योर बोलते हैं। हम लोग बकरी के लिंडे बाहर से ले आते हैं, यहाँ से आजू बाजू के खेत से, उसको सुखाते हैं, सूखने बाद उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसके अंदर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया डाल के 1.5 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो पूरा कंपोस्टिंग बन के तैयार हो जाता है। तो वो खाद बन जाती है गोट बकरे की खाद। बकरे की खाद बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बकरी सब कुछ खाती है, तो इसकी वजह से उसकी खाद जो होती है उसमें ताकत वैसे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बकरे की खाद है। ये लीफ मोल्ड फर्टिलाइजर है, पत्ते की खाद है, जो बनी गई पैक, वो पैक करके हमने सेल करने के लिए रखी हुई है। ये पत्ते की खाद है। ये है स्पेशल पॉटिंग मिक्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये अगर आपके पास एक पॉट है तो पॉट में डायरेक्ट नीचे आप कुछ फिल्ट्रेशन के लिए डाल दो, जैसा किकरा है या नारियल के छोतरे हैं, इसे नीचे डाल के ये आप डायरेक्ट उसके अंदर भर दो, भर के आप झाड़ लगा दो, तो 1 साल के लिए आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बढ़िया स्पेशल पॉटिंग मिक्स है। ये जनरल पर्पज है, ये सब में चलता है, इंडोर के लिए आउटडोर के लिए सब में चलता है। फिर ये है सिटी कंपोस्ट। तो सिटी कंपोस्ट हम लोग डायरेक्ट तो नहीं फेंकते, पर हमारे खाद में डालते हैं, इसके लिए ला के पड़ा हुआ है। फिर ये है स्टीम्ड बोन मिल। ये बोन मिल यानी हड्डी की पाउडर है। ये हड्डी की पाउडर यानी जो नॉर्मल पाउडर होती है वो अच्छी नहीं होती है, उसमें फंगस लगता है, तो हम लोग इसको स्टीमिंग किया हुआ है। तो स्टीमिंग करने के बाद उसका स्मेल चला जाता है, वो ज़्यादा टिकती भी है, और उसका हम लोग पाउडर बनाते हैं, उसको बाहर सुखाते हैं धूप में, फिर सुखाने के बाद उसको पाउडर बना के वो बेचते हैं। तो ये फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है, इमीडिएट रिजल्ट लाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए तो इसका वापरा जाता है। ये स्टीम बूंदिल है। फिर ये जो है वो पत्ते की खाद बन गई है, तो ये स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बनती है। तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कि एक बैग में पूरी ये भर देते हैं बैग, उसके अंदर पानी डालते हैं 2 लीटर 3 लीटर, पानी पूरा सोख लेते हैं, बंद करके रख देते हैं।
तो अंदर जो बचा हुआ है कि कुछ बना नहीं होगा, कच्चा होगा, तो पूरा बनते रहता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रही। ये हमारे और सभी के सभी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखे हैं। जैसे एग्जीबिशन में हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ अलग अलग गार्डन टूल्स है, ये पंप है, ये नेम प्लेट है, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट है, कुछ फंगी साप है, फिर ये कोकोपीट है, राइस हस्क है, वर्मिकुलाइट है कि पानी सोखने का काम करती है। फिर ये टोबैको डस्ट है, ये व्हाइट आंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है। ये रूटिंग हार्मोन्स है, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड है। ये डायस्ट्रोमेस अर्थ है कि डायस्ट्रोमेस अर्थ चींटियों के भगाने का काम करती है। फिर ये एक शेर इंडे के छिलके के पाउडर है, ये बूम फ्लावर है, ये फ्लावरसिंग बूस्टिंग करने का काम करती है। ये रॉक फॉस्फेट है, ये बोन मील है, ये बनाना पील पाउडर है, ये इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट ये ग्रीनरी लाने की काम करती है। फिर ये इसका ब्रांड है, ये कंपोस्टिंग बिन है हमारा। ये कंपोस्टिंग बिन में अपना खाद होती है, घर का जो कूड़ा कचरा हो उसमें से खाद बनाने का ये डब्बा है। इसके अंदर इसको कंपोस्टिंग बिन बोलते हैं। इसके अंदर ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर डाले जाते हैं और वो खाद में कन्वर्ट करते हैं कचरे को अपने। फिर ये पत्ते की खाद है, ये 3-in-1 फर्टिलाइजर है, ये नीम ऑयल केक है, ये कैस्टर ऑयल केक है, ये मस्टर्ड केक है, ये टोबैको डस्ट है। फिर ये अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ये नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है, ये एजिटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टर, पोटैश बैक्टर, वर्मी वॉश, गोमूत्र, ये कंपोस्टिंग बैक्टीरिया और ये लिक्विड मैजिक, ये स्प्रेडर है। फिर ये 3 मेन प्रोडक्ट हमारे, बोट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और उसी के ये सब सैंपल किसी को देखना है तो बॉटल फॉर्म में रखे हुए हैं, तो आप इसको, ये बायोमास का पटली है और ये स्पेशल पॉटिंग मिक्स है। ये बिना आपको कुछ भी कर किया हुआ, यानी सब मिक्स किया हुआ पॉटिंग मिक्स है। इसमें डायरेक्ट आप पौधे लगा सकते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रेरणा फार्म प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रेरणा फार्म प्रोडक्ट की फैक्ट्री है हंसापुरा में, वहाँ पे ये सब प्रोडक्ट बनती है। बल्क में भी बनती है, छोटे लेवल पे भी बनती है, अलग अलग साइज में बनती है। और ये यहाँ से भी अपने को ये चीज़ मिल सकती है। दूसरा मेन हमारा ऑफिस है JIDC मकरपुरा में, वहाँ से आपको रिटेल में सब प्रोडक्ट मिल जाती है। बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो हम लोग हंसापुरा से लाके देते हैं। और तीसरी हमारी आउटलेट है बुत्री में, और बुत्री से भी आपको यही सब प्रोडक्ट मिल जाती है। विनय पाटिल करके वहाँ पे है, तो वो आपको ये सब प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैं JIDC में हूँ, JIDC मकरपुरा में। मेरा नाम संतोष बरसावले है और मैं फैक्ट्री में भी होता हूँ, वहाँ से भी ये प्रोडक्ट मिल सकती है। और हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा बनाया है कि छोटे लोग से छोटा लोग भी ये प्रोडक्ट खरीद सके, इसीलिए हमने इसके पैकेज की साइज छोटी रखी। हमने ये याद रखा है कि घर की गृहिणी क्या खरीद सकती है, तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट की साइज ऐसी रखी है जो इंसेक्टिसाइड, तो हमें 100 ग्राम का भी मिलता है इंसेक्टिसाइड और 500 रुपये का भी मिलता है। तो हमने 100 रुपये की चीज़ ही रखी है या 50 रुपये की चीज़ भी रखी है। तो छोटे से तो जो आदमी है जो 500 रुपया खर्च सकता है, तो उसको गार्डन के लगने वाली सब चीज़ें 500 रुपये में खरीद सकता है। ऐसी चीज़ें हमने इसमें बनाई हैं। कोई छोटे, उसका पैकिंग वेट छोटा है, बट चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए बड़े में जो मिलती है वही चीज़ यहाँ मिलती है आपको, बट छोटे पैकेट में मिलती है, तो कॉस्ट कम हो जाती। तो आप में एक ही 500 रुपये में अलग अलग बहुत वेराइटी खरीद सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं।